हे गाइस, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो भी के पॉप वर्ल्ड में काफी ज्यादा डिस्कशन में है और वो है बीटीएस के लीडर आरएम यानी किम नामजून का रीसेंट स्पीच और उसके बाद का मैसिव बैकलैश। आरएम ने 29 अक्टूबर को एपीईसी सीईओ समिट 2025 में अपना स्पीच दिया। ये एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट था जहां बिजनेस और कल्चर दोनों पे बात होती है। उनका स्पीच का टॉपिक था कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज इन द एपीईसी रीजन एंड द सॉफ्ट पावर ऑफ के कल्चर। उन्होंने एक इमोशनल और थॉटफुल मैसेज दिया, लेकिन इंटरनेट पे लोगों ने उन्हें हिपोक्रेट, एरोगेंट और इवन फेक मोरलिस्ट कहा। तो आज हम इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो पहले समझते हैं आरएम ने एग्जैक्टली बोला क्या। आरएम ने कहा, एज अ क्रिएटर एंड आर्टिस्ट ऑफ दिस जनरेशन, आई वुड लाइक टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिक्वेस्ट टू द distinguished leaders of APEC. There are creators all over the world. Please help them. Give them the financial support and opportunities so that their talents can shine. उनका कोर मैसेज ये था कि क्रिएटर्स को सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल दोनों तरह से, ताकि उनके टैलेंट को वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोजर मिले। ये एक मैच्योर और इंस्पायरिंग बात थी, लेकिन जैसे ही स्पीच ऑनलाइन गई, एक लाइन ने सबका अटेंशन ग्रैब किया, जो था प्लीज हेल्प क्रिएटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उस लाइन के बाद से शुरू हुआ क्रिटिसिज्म। स्पीच के बाद ट्विटर, टिकटॉक और रेडिट पे लिटरली एक्सप्लोजन हो गया। कई लोगों ने कहा कि आरएम हिपोक्रिटिकल है क्योंकि वो दूसरे आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन अब दुनिया से हेल्प क्रिएटर्स की अपील कर रहे हैं। तो बेसिकली लोगों का पॉइंट ये था कि आरएम ने पहले इंटरव्यूज में बीटीएस पेव द वे जैसी बातें बोली थी, और अब जब वो सब क्रिएटर्स के लिए हेल्प मांग रहे हैं तो उनके वर्ड्स फेक और परफॉर्मेटिव लग रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा बैकलेस क्यों हुआ। तो सबसे पहले लोगों को लगता है कि आरएम और बीटीएस ने अपने इंटरव्यूज में बार बार ये बातें की। उन्होंने एशियन आर्टिस्ट के लिए पाथ ओपन किया, लेकिन वंडर गर्ल्स, बिग बैंग, बीओए, पीएसवाई ये सब तो पहले से ही इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म कर चुके हैं। इसीलिए उन सब ग्रुप्स के फैन ये सुनकर खुश नहीं थे। फैंस कह रहे हैं कि अगर तुम दूसरे क्रिएटर्स के लिए जेन्युइनली केयर करते हो तो दूसरे ग्रुप्स के नाम क्यों नहीं लेते हो, उनकी मेहनत को एक्नॉलेज करो। आरएम ने स्पीच में मोस्टली बीटीएस के एग्जाम्पल दिए हैं और वही लोगों को हिपोक्रिटिकल लगा। कुछ लोगों ने इस इशू को हाइप के स्कैंडल्स से जोड़ दिया, जैसे अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, आर्टिस्ट ट्रीटमेंट और मीडिया मैनिपुलेशन के एक्सक्यूजन्स। तो लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे कंपनी में इशूज चल रहे हैं और तुम दुनिया के सामने मोरालिटी की बात कर रहे हो। सैडली कुछ लोगों ने आरएम पे पर्सनल लेवल पर अटैक किया, जिसमें बहुत सीरियस एक्यूजेशंस थे जिनके प्रूफ नहीं है। ये क्लियरली हेट ड्राइवन रिएक्शंस है। अब बात करते हैं कि आरएम हिपोक्रेटिक है या ये सब एग्जैजरेशन है। आरएम का इंटेंशन जनरली पॉजिटिव लगता है। उन्होंने क्रिएटर्स के लिए वॉइस उठाई जो नॉर्मली पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन इग्नोर करते हैं, लेकिन उनका पास्ट इमेज वी पेव द वे लोगों के माइंड में ऑलरेडी सेट था। इसलिए अब जब वो यूनिटी की बात करते हैं तो लोगों को ये सब फेक लगता है। पेव द वे लाइन शायद उन्होंने लीडरल सेंस में नहीं बोली होगी। उनका मतलब होगा कि बीटीएस ने के-पॉप को ग्लोबल मेन स्ट्रीम में लाया, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग हर लाइन के लीडरल ले लेते हैं और वहां से नैरेटिव बन जाता है। तो जब आप ग्लोबल फिगर हो तो आपके हर वर्ड का मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के बिना भी निकाला जाता है। आरएम ने शायद रॉन्ग वे में कुछ नहीं बोला होगा, लेकिन पास्ट स्टेटमेंट्स ने लोगों के ट्रस्ट को वीक कर दिया है। वैलिड क्रिटिसिज्म ये था कि आरएम को दूसरे आर्टिस्ट को ज्यादा ओपनली अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन जो लोग उन्हें रेसिस्ट ये सब कह रहे हैं वो बस हेट स्प्रेडिंग है, ये सब पर्सनल अटैक है। ये पूरी कंट्रोवर्सी एक्चुअली एक बड़ा रिफ्लेक्शन है। आजकल आर्टिस्ट सिर्फ सिंगर्स नहीं रहे, वो कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स और कल्चरल एम्बेसडर्स बन गए हैं। आरएम जैसे आइडल्स जब क्रिएटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं तो वो इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी में भी स्टेप लेते हैं, लेकिन सेम टाइम पे फैंस और पब्लिक उनके हर वर्ड को एनालाइज करती है। अगर वो वर्ड्स थोड़ा भी सेल्फ सेंटर्ड लगे तो बैकलेस आता ही है। फैंडम कल्चर भी यहाँ रोल प्ले करते हैं। हर फैंडम चाहता है कि उनके आइडल्स को क्रेडिट मिले, तो जब कोई पेव द वे बोलता है तो दूसरे फैंडम ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाते हैं। सच तो ये है कि आरएम का स्पीच इंटेंशन वाइज अच्छा था। वो क्रिएटिव्स और आर्टिस्ट्स के लिए एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहते थे, लेकिन इंटरनेट कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखता, सिर्फ रिएक्शन दिखता है। जैसे उन्हें और आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए और ह्यूमैनिटी मेंटेन करना चाहिए, लेकिन जो हेट लेवल एक्यूजेशंस आए वो अनफेयर और अननेसेसरी था। एंड में ये इंसिडेंट ये बताता है कि ग्लोबल फेम के साथ ग्लोबल सिक्योरिटी भी आती है।
लेकिन जो हेट लेवल एक्सक्यूजेशंस आए वो अनफेयर और अननेसेसरी थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड फॉर मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।